मुझे तुमने डांटा, बहुत कुछ दिया है। मुझे तुमने डांटा, बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं, बस दिया ही दिया है। लिया कुछ नहीं, दिया ही दिया है। तेरा शुक्रिया है, मेरा शुक्रिया है। जहाँ में नहीं कोई तुम साग दो जा, मन में बसा कर करूँ तेरी पूजा। मन में करूँ तेरी पूजा। राहों के कांटों को तुमने हटाया, राहों के कांटों को तुमने हटाया। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। परम श्रद्धा, परम आराध्या, परम पूजनीय तपाचार्या तप चक्री श्री उपप्रवर्तनी परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार विंदों में हृदय की असीम आस्था से चरणों में मेरा अनंत अनंत वंदन स्वीकार हो। धर्म प्रांगण में आए मेरे आत्मीय बंधु, जहाँ भाव है वहाँ प्रभाव है। जहाँ कुभाव है वहाँ दुष्प्रभाव है। और जहाँ ना भाव है ना कुभाव है, वहाँ क्या रह जाएगा? वहाँ शून्यता है, शून्य भाव है। जहाँ कुछ है ही नहीं तो शून्य ही रहेगा। जहाँ भाव सद्भाव है उसका प्रभाव पुण्य का उपार्जन है। पुण्य का उपार्जन, उसका फल सुख देने वाला है। पुण्य बांधना कठिन है, बांधना बहुत कठिन है, परंतु भोगना बहुत आसान है। सुख तो भोगते, रात को नींद आराम से आई, रात बीतते पता ही नहीं चलती। उस सुख की नींद का पता चलता है। और दुख की नींद हो तो नींद ही नहीं आती। और कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, वो क्या है? उस रात को काटना कितना मुश्किल है? मुश्किल है ना। रे रात दा जागना बहुत औखा। जहाँ कोई जागदा दुखी बीमार राती, जहाँ कोई जागदा किसी दे गम अंदर, जहाँ कोई जागदा पहरेदार राती। मोहम्मद बुटिया सौ गई कुल दुनिया, इको जागदा है परवर दिगार राती। रात का जागना बहुत मुश्किल है। जहाँ कोई दुखी जागता है, यहाँ कोई बीमार जागता है, यहाँ कोई एक प्रभु का भक्त जागता है जो उसके स्मरण में बैठा हुआ है, तो ये जागना भी सब तरह का है। और जहाँ कुभाव है उसका प्रभाव दुख है।
और दुख क्या है? बांधना। पाप का, दुख का मतलब पाप का उदय है। पाप बांधना आसान है और भोगना बहुत मुश्किल है। गेंद को ऊपर भेजते हुए जोर लगता है और गिरते हुए नीचे वापस आती है, कोई जोर लगता है? पहाड़ पे चढ़ते हुए जोर पड़ता है ना? कभी हिल स्टेशन गए हो, है ना? चढ़ाई चढ़ते हो तो कितना जोर पड़ता है, और उतरते हुए कोई जोर पड़ता है? फटाफट 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 उतरते जाते हैं। परंतु संभलना किस में पड़ता है? संभलना किस में पड़ता है? उतरते हुए। क्योंकि चढ़ते हुए तो अपने आप ही ध्यान होता है चढ़ना है, और उतरते हुए इंसान ध्यान नहीं रखता, और ज़्यादातर गिरते हैं तो उतरते हुए, क्योंकि पैर कहीं पर भी रखा गया तो गए, और अगर साइडों में खाइयाँ हैं तो पता ही नहीं चले। बच्चा चढ़ रहा था तो पिता ने कुछ नहीं कहा, जब उतर रहा तो फटाफट उतर रहा था, पिता ने कहा बेटा संभल के। वो कहता पिताजी जब मैं जा रहा था तब तो आपने एक बार नहीं कहा संभल के, और अब मैं उतर रहा हूं तो आप कहते हैं संभल के। बेटा उस समय तो अपना ध्यान खुद रख रहा था, क्योंकि तुझे पता था मुझे चढ़ना है, और जब उतर रहा था तुझे ध्यान नहीं, तुझे यह फटाफट उतरना है। इसलिए जो क्या है, गिरता है ना इंसान, तो वो असावधानी से ही गिरता है, उस समय ध्यान नहीं रहता। तो जहाँ पर कुप्रभाव है, वहाँ पर दुष्प्रभाव है, उसका फल क्या है? पाप है। और जो पाप बांधना आसान है, किसी को गाली निकालना तो बड़े आराम से निकाल ली जाती है, कोई सोचना पड़ता है, परंतु जो सहन करनी है उसके लिए सोचना पड़ता है। चलो उसने तो बोल दिया, उसको तो बेवकूफ़ को अक्ल नहीं है, परंतु मैं तो समझदार हूँ ना। तो वो क्या है, उस पाप का भोगना बहुत कठिन है। परंतु जहाँ ना भाव है ना कुपर भाव है, वहाँ पर शून्य भाव है, वहाँ क्या होती है, क्या होता है वहाँ पे? एक का फल तो पुण्य हो गया, एक का फल पाप हो गया, और जहाँ शून्यता है वहाँ कर्म निर्जरा है। तभी आचार्य श्री जी ध्यान की परंपरा कहते हैं, क्योंकि ध्यान के अंदर जब ध्यान लग जाता है तो वहाँ पे शून्यता, कुछ पता ही नहीं चलता, तो वहाँ पर ना भाव रहता है, ना प्रभाव रहता है, ना कुभाव रहता है, वहाँ पर तो शून्य भाव होता है। और जितना देर ध्यान लगता है उस समय तक हमारे कर्मों की क्या होती जाती है? निर्जरा होती जाती है। शून्यता से कर्म निर्जरा होती जाती है, क्योंकि उस समय उस आत्मा ने अपने आप को किससे जोड़ दिया? उस सो हम जो तू है प्रभु वो ही मैं हूँ, जो तू है वो मैं हूँ। एक नदी बह रही है, एक व्यक्ति ने मिट्टी का मटका लिया और नदी में से पानी भर लिया, और उस मटके में पानी भर करके उसे नदी में छोड़ दिया। अब वो नदी का पानी कहलाएगा या मटके का कहलाएगा? है? किसका कहलाएगा महेंद्र जी? मटके का कहलाएगा, नदी का कहलाएगा? अरे मटका बाहर निकालो, किसका पानी है? मटका पानी का भरा हुआ बाहर निकालो, घर में ला के रखो तो क्या कहेंगे? मटके में से पानी ले लो, ये मटके का पानी ठंडा है, किसका पानी कहलाएगा? मटके का कहलाएगा ना। और जब नदी में बह रहा है तब भी वो क्या है? यही कहते हैं मटका का, मटका बह रहा है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, यानी जल में वो घड़ा है, कुंभ मतलब घड़ा, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। जल में वो घड़ा है और घड़े में पानी है, और घड़ा भी जल के अंदर है, परंतु उसके बाहर भी पानी है।
बाहर किसका पानी है? घड़े के बाहर किसका पानी है? नदी का है ना। और घड़े में किसका पानी है? तो क्या कहेंगे? घड़े का पानी है। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तथ कथे ज्ञानी। कबीर दास जी ने ये कहा है कि जब तक वो घड़े में पानी था, चाहे वो नदी में है, चाहे वो घर में पड़ा है, चाहे कि किसी के सिर में है, कि चाहे कोई दुकान में है, वो घड़े का पानी कहला रहा है। परंतु ज्यों ही वो क्या है, मटका फूटा, जल जल में मिल गया। नदी में बह रहा था मटका, जल जल में मिल गया। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, जल जल में मिल गया, ये तथ कथे ज्ञानी। अब ये क्या है? नदी तो है परमात्मा स्वरूपा, और ये मटका क्या है? आत्म स्वरूपा। परंतु कब तक आत्म है? जब तक वो मिट्टी की दीवारों में बंद है। हम कब तक उस प्रभु से नहीं मिलते? जब तक ये हम इस देह को धारण करते रहते हैं। ये देह छूटेगी, कोई और देह मिल जाएगी, वो छूटेगी, कोई और देह मिल जाएगी। जब तक ये देह शरीरों का बंधन बनता रहेगा, तब तक हम आत्मा कहलाएंगे। और जैसे ही वो मटका फूटा, पानी पानी में मिल गया। इसी तरह ही जब ये देह बंधन छूटे, तो आत्मा किस में मिल गई? परमात्मा में मिल गई। अब पता चल गया आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। जो एक को जीवित रखे वो आत्मा, जो सबको जीवित रखे वो परमात्मा। और माया क्या है? ये जो बीच में मटके की दीवार है, ये क्या है? माया है, जो आत्मा को परमात्मा से मिलने नहीं दे रही। जब तक वो मिट्टी की दीवार है, वो मटका कहला रहा है और वो आत्मा कहला रही है। वो मिट्टी की दीवार टूटी और आत्मा किस में मिल गई? परमात्मा में मिल गई। स्वामी विवेकानंद जी यूरोप में गए। वहाँ के अंग्रेज़ों ने कहा, ये हिंदुस्तानी संत आया है, उधर तो क्या है, आत्मा परमात्मा की डेफिनेशन बहुत चलती है। तो उन्होंने कहा हमें एक एक लाइन में बताओ बस, कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और वर्ल्ड क्या है, संसार क्या है, जगत क्या है, माया क्या है। तो उन्होंने कहा, मैं एक एग्जाम्पल में सभी की व्याख्या कर दूंगा। क्या? जैसे ये सपोज करो ये हॉल है, हॉल के सभी दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिया आपने, बिल्कुल ये शीशे वाले दरवाजे नहीं, दूसरे दरवाजे हैं खिड़कियों के। और यहाँ आपने एक मोमबत्ती या लैंप जला दी है, उसकी रोशनी कहाँ तक जाएगी? इसी हॉल तक ही जाएगी, पूरे हॉल में जाएगी, बाहर जाएगी? क्योंकि दरवाजे खिड़कियाँ क्या है, बंद हैं। और ये दीवारें हटा दो, दरवाजे खिड़कियाँ खोल दो, तो रोशनी कहाँ तक जाएगी? बाहर तक, सारे आंगन में भी पहुँच जाएगी, है ना। देखो बच्चा कितना ध्यान से सुन रहा है। जो बच्चे ध्यान से सुनते हैं उनको समझ भी फिर आती है। तो वो रोशनी पूरे वहाँ तक फैल जाएगी। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, जब तक दीवारें थी, दरवाजे खिड़कियाँ बंद थी, तो ये आत्मा की रोशनी थी। वो बल्ब जो है, जो या लैंप है या कैंडल है, कुछ भी है, वो क्या है? वो आत्मा की रोशनी है। जो ही ये खिड़कियाँ दरवाजे दीवारें चली गई और ये क्या है, बाहर तक रोशनी पहुँच गई, ये परमात्मा की रोशनी है। ये दरवाजे खिड़कियाँ दीवारें सब क्या है? ये संसार है जो जीव आत्मा को बंद करके रखा हुआ है। तो ये क्या है? समझ आ गई? छोटी छोटी बातें ही होती हैं इसको समझने के लिए। आपने कभी रामलीला देखी? कोई नाटक देखा, ड्रामे देखे? पहले तो रामलीला होती थी, अब तो कोई मतलब ही नहीं। हमने देखी, 2-2 बजे तक रात को जागते रहते थे रामलीला देखते हुए। उसमें क्या होता है, कोई राम बनता है, कोई रावण बनता है, कोई विभीषण बन गया, कोई सीता बन गई, कोई 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 अपना किरदार निभाता है। रावण जो होता है वो रौबदार बोलता है, ड्रेस भी उसकी भड़कीली होती है,
और वो उसकी चाल भी क्या होती है, गर्वीली होती है, अहंकार में चलता है। और राम, ड्रेस भी उनकी सात्विक होती है, आवाज़ में भी मर्यादा होती है, चलने में भी महापुरुषों जैसी गति धीमी की चाल होती है। प्रभावित होते हैं लोग एक दूसरे के उसको देख करके। परंतु कोई दिन ऐसा होगा कि रावण क्या हो गया, बीमार पड़ गया, और राम को उसका क्या है, पाठ अदा करना पड़ा, कर लेते हैं ऐसे। तो वो जो राम इतना सात्विक था, इतना गर्वीली भाषा की जगह वो मर्यादित भाषा बोलता था, आराम से चलता था, अब वो क्या बन गया, रावण बन गया। तो क्या करेगा, ड्रेस भी बदलनी पड़ेगी, बोलियां भी बदलनी पड़ेगी, चेहरे के हाव भाव भी बदलने पड़ेंगे। अब बदल गया उसने सारा कुछ, है ना। और वो क्या बन गया, रावण बन गया। परंतु जो देखने वाले हैं, जो दर्शक हैं, एक तो अभिनेता है, वो तो ड्रेस भी बदलते हैं, बोलियां भी बदलते हैं, पोशाक भी बदलते हैं, चाल भी बदलते हैं, परंतु देखने वाले को कुछ बदलना पड़ता है? दर्शक को बदलना पड़ता है। वो तो आनंद लेता है, बस वो देखता है। एक के प्रति, राम के प्रति उसको क्या है, श्रद्धा भाव आ जाता है। रावण के प्रति क्या आता है कुछ देर के लिए तो भाव आता है, परंतु वो कहता है अरे ये तो वही है, हमारे पड़ोसी में है, पड़ोस में रहता है, वो तो ड्रामा कर रहा था, ड्रामा कर दिया। वास्तविकता तो उसकी कुछ और है। दर्शक को ना तो बोली बदलनी पड़ती है, ना ड्रेस बदलनी पड़ती है। इसी तरह ही ये जीव आत्मा समय समय पर कभी नरक में गया तो नरक जैसा जीवन, देवलोक में गया तो वहाँ का ऐशो आराम वाला जीवन, मनुष्य बन गया तो मनुष्य का चोला पहन करके वैसी बोली बोली, त्रियंच बना, पशु पक्षी बना, कुत्ते की बोली बोलने लग गया, कुत्ते जैसा ही उसका जीवन चल रहा है। तो ये है आत्मा के देह के रूप में उसके वो। परंतु जो दर्शक है, जो परमात्मा सम्यक दर्शन वाला है, या जो क्या है शुद्ध सात्विक वाला है, वो तो क्या है केवल देखेगा, ना वो पुण्य के ओर जाएगा, ना पाप की ओर जाएगा। जब ध्यान अवस्था में होता है वो केवल क्या होता है, वो उस समय दर्शक होता है, तभी उसके पास शून्य भाव होता है। वो केवल परमात्मा को ही सोहम 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 यही वो चिंतन करता है। वो से ना वो बोली बदल रहा है, ना वो ड्रेस बदल रहा है, ना वो चाल बदल रहा है। इसलिए उसने अपना जीवन क्या बना लिया, एक दर्शक होता है, एक अभिनेता होता है, एक धान होता है और एक चावल होता है। ये आत्मा के परमात्मा की थोड़ी सी व्याख्या है। समझ आ रही है बच्चों, तुम्हें आ रही है ना। एक धान होता है और एक चावल होता है। क्या फर्क होता है दोनों में? धान में क्या होता है, उसके ऊपर छिलका चढ़ा होता है और चावल पे छिलका उतरा होता है। परंतु जब खेत में बोया जाता है, किसको बोया जाता है, धान को या चावल को? धान को। इसी तरह ही जिस आत्मा के ऊपर कर्मों के आवरण चढ़े हुए हैं, कर्मों का छिलका लगा हुआ है, उसे ही 84 लाख जीवा योनि में बार बार क्या है उगना पड़ता है, कटवाना पड़ता है, छनवाना पड़ता है, पिसवाना पड़ता है। परंतु जो चावल है वो तो एक बार भोगा गया, छिलका उतर गया, चाहे वो उसे खाया गया, चाहे फेंका गया, चाहे कुछ भी किया जाए। तो जो दर्शक होता है वो चावल की तरह होता है, और जो खिलाड़ी होता है, कर्म के अधीन आत्मा होती है, वो धान की तरह है। बार बार उसे खेत में एक के बनते हैं 100-100, मिट्टी में मिल जाने के बाद वो एक धान के, एक चावल के कितने चावल, एक चावल के कितने चावल बनेंगे, कितने ही कितने, क्योंकि एक से एक पौधा, एक पौधे पे कितने सिट्टे लगे, उनके ऊपर कितने वो दाने लगे। तो ये हमारे जन्म मरण आगे पीछे बढ़ते ही रहते हैं। तो इस तरह ये आत्मा जब तक कर्मों के, देह के, माया के अधीन है, तब तक ये परमात्मा को पाने की कोशिश करती रहती है। परंतु जब आवरण टूटते हैं तभी जा कर के उसको मिल सकती है।